हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ। आई एम रोशनी गौतम। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का हमारा पार्ट है। वो है जीएसटी, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आजकल बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हैं, इसमें चेंजेस क्या हुआ है ये सब मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। प्लस इसकी हिस्ट्री, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है A to Z मैं आपको बताऊँगी। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स, बहुत ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी टर्म्स हैं फॉर द HPTGT वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। कोई भी टॉपिक आपको समझना है वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वो भी टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये इनिशिएटिव है आप सभी के लिए, तो हम ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके लिए आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम गुड्स एंड सर्विस के बारे में A to Z इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए है क्या। तो स्टूडेंट ये है टैक्स। अब टैक्स क्या होता है मैम? तो टैक्स क्या होता है स्टूडेंट, ये कंपल्सरी पेमेंट होता है। मीन्स एक बीइंग अ सिटीजन, मतलब बीइंग अ सिटीजन आपको ये पे करना ही करना होगा। आप नहीं बोल सकते नहीं हमारा मन नहीं है हम टैक्स नहीं पे करेंगे। नो स्टूडेंट, आपको पे करना ही करना पड़ेगा। ये कंपल्सरी पेमेंट है, बीइंग अ सिटीजन आपको पे करना होगा। अब दो प्रकार के टैक्स होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स भी होता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। तो इसमें क्या फ़र्क है, चलिए इसको जानते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है बेसिक मैं आपको बताऊंगी, फिर किसी लेक्चर में हम इस पर डिटेल पर भी बात करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, लेट सपोज गवर्नमेंट ने, है ना, लेट सपोज सरकार ने, क्योंकि ये जो टैक्स लगाती है वो सरकार ही लगा सकती है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं लगा सकता। लेट सपोज सरकार ने किसी ए पर्सन पर टैक्स लिवाइड किया, लिवाइड मतलब लगाना, है ना, टैक्स लगाया। तो फाइनली वही पर्सन क्या करेगा, पे करेगा। वही पर्सन पे करेगा, मीन्स यहाँ पर एक वर्ड याद रखिएगा, शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। शिफ्टिंग जो होता है नॉट पॉसिबल, शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ क्या, डायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट, जिस पर लगाया जाता है वही पे करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। एक टेक्निकल टर्म्स जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो होता है इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, ये आपसे पूछा जाएगा कि इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन वियर करता है या डिफरेंट पर्सन वियर करता है। तो इम्पैक्ट मतलब होता है इनिशियल बर्डन, मतलब लगाया किस पर, और इंसिडेंट मतलब होता है फाइनल, मीन्स फाइनली किसने पे किया। तो जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट होते हैं इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बच्चे जो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस होंगे वो सेम पर्सन बियर करेगा, क्योंकि जिस पर इम्पैक्ट होगा मीन्स इनिशियल बर्डन लगेगा, वही फाइनली पे मीन्स वो भी इंसिडेंट करेगा। तो इम्पैक्ट मतलब क्या हो गया, इनिशियल बर्डन, इंसिडेंस मतलब क्या हो गया, फाइनल बर्डन, और इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स सेम पर्सन वियर करता है, समझे? ओके। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो अगर सरकार, लेट सपोज सरकार ए पर्सन पर टैक्स लगाती है, तो वो ए पर्सन या तो टैक्स देगा या वो क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा, यस स्टूडेंट, या वो शिफ्ट कर देगा बी पर। तो ए कौन होता है, ए प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर मतलब बनाने वाला। बी कौन होगा, कंज्यूमर मतलब खाने वाला। सरकार ने किस पर लगाया, प्रोड्यूसर पर टैक्स, लेकिन जो दे रहा है टैक्स, कौन दे रहा है, कंज्यूमर दे रहा है ना स्टूडेंट, कंज्यूमर दे रहा है। तो बी जो है वो डायरेक्टली नहीं पे कर रहा है, इनडायरेक्टली पे कर रहा है सरकार को। देगा तो ए ही देगा, लेकिन बी से लेके देगा। और बी कैसे लेके देता है, मूल्य को इंक्रीज करके, प्राइस को इंक्रीज करके स्टूडेंट, ओके, मूल्य को इंक्रीज करके। तो बी जो है वो इनडायरेक्टली सरकार को दे रहा है, डायरेक्टली नहीं दे रहा है, इसी पर हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा जो जीएसटी है ना, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। वो क्या है, जीएसटी वन ऑफ द एग्जाम्पल
एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स का। लेकिन डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स होता है बच्चे, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, ओके, कैपिटल गेन टैक्स होता है, बहुत प्रकार के होते हैं, किसी चैप्टर में हम इसको भी देख लेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज जीएसटी जो हम आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इतना समझ आया? चलो अब एक एक करके समझते हैं ये क्या है, ये कौन सा एक्ट है, कब आया, बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जानो हिस्ट्री क्या है। तो जीएसटी आने से पहले ना इसका बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। सबसे पहले 1986 की बात है, मॉडवेट लाया गया। मॉडवेट क्या होता है? मॉडिफाई वैल्यू एडेड टैक्स, ये लाया। फिर इसको चेंज करके सेनबेट लाया गया। सेन क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। फिर सेनबेट को इसको करके हम क्या लेके आए? 2005 में वेट लेके आए, वैल्यू एडेड टैक्स। तो पहले ना बहुत टैक्स ऑन टैक्स पर लगता था, मतलब एक ही गुड्स पर बार बार टैक्स लगता था, तो वेट लेके आए तो थोड़ा सा कम हुआ। इनिशियली तो ठीक लगा, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर स्टेट में बहुत ज़्यादा ये चेंजेस होने लग गए, तो बहुत हौच पौच सा हो गया। तो अब जो लाया गया है दैट इज जीएसटी। जीएसटी लाया गया है 2016 एक्ट के थ्रू, 2016 एक्ट, और 2017 में इसको लाया गया, 2017 में लाया गया ये हमारा क्या है? जीएसटी। तो ये आपको डेट्स याद रखना चाहिए, क्रोनोलॉजी में भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो चलो अब हम एक एक करके सब कुछ समझते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होना चाहिए। गुड्स के साथ सर्विसेज पर भी लगता है, क्योंकि पहले ना गुड्स पर अलग टैक्स लगता था, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन अब दोनों जो हैं एक ही है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों है, जीएसटी है, मतलब इसमें दोनों इंक्लूड करेंगे। ये इनडायरेक्ट टैक्स है स्टूडेंट। तो इससे पहले ना बहुत सारे टैक्स थे, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, है ना, कुछ एक्साइज ड्यूटी को इसको इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे सर्विस थे, एंटरटेनमेंट टैक्स थे, सबको मर्ज करके एक टैक्स दैट इज जीएसटी लेके आए हैं। जीएसटी लेके आए हैं। ये सप्लाई, मतलब सर्टेन गुड्स की सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होता है। सप्लाई मतलब जब आपूर्ति करते हैं तो सप्लाई पर टैक्स लगता है, ये होता है। ये मल्टी स्टेज टैक्स है, मतलब कि एक गुड ना समझो पास होता है मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से किस पर? कंज्यूमर पर। मतलब एक गुड्स को आने में ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो हर स्टेजेस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। मतलब अगर 100 रुपये यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर अगर 120 का हुआ तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 20 का। तो 20 पर टैक्स लगेगा, होल अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसी को मल्टी स्टेज टैक्स बोलते हैं। तो जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है हर स्टेज पर, हर स्टेज पर क्या होगा? वैल्यू एडेड, मतलब वैल्यू एडेड पर टैक्स लगेगा। ओके, ये चीज़ है। ये क्यों लाया गया बोलोगे मैम, क्यों लाया गया? तो इसको कास्केडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए। अब कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? जब एक ही चीज़ पर बार बार टैक्स लगता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक ही चीज़ पर बार बार टैक्स लगता है, उसी को कास्केडिंग या सिंपल लैंग्वेज में डबल काउंटिंग बोल देते हैं स्टूडेंट। उसको कम करने के लिए हम क्या लेके आए? जीएसटी लेके आए। इसका मोटो मस, इसका टैगलाइन क्या है? एक नेशन। जैसे आप सुनते होंगे कि एक भारत है तो एक राशन कार्ड होना चाहिए, तो उसी प्रकार से एक भारत है तो एक टैक्स होना चाहिए। पहला नेशन जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया वो था फ्रांस 1954 में। लेकिन हमने फ्रांस का मॉडल नहीं अपनाया स्टूडेंट, हमने कनाडा का, एग्जाम में पूछा जाता है, कनाडा का मॉडल अपनाया जो कि डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर है। ओके, हमने कनाडा का मॉडल अपनाया स्टूडेंट। ठीक है, अब लेजिस्लेशन मतलब कि कैसे कैसे अमेंडमेंट करके हम जीएसटी को लेके आए। तो 122 अमेंडमेंट बिल हमने इंट्रोड्यूस किया 2016 में। फिर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने 2016 एक्ट के थ्रू 2017। तो याद रखिएगा 1 जुलाई, आपको ये भी याद रखना है, 2017 को जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर दिए। तो एक्ट दैट इज 2016, एंड जब हम इसको लेके आए 2017 में लेके आ, राइट, ये है। अब ये देखो, पहला मतलब भारत में पहला स्टेट जिसने अडॉप्ट, क्योंकि पहले हुआ ये था स्टूडेंट कि बहुत सारे स्टेट इसको डिनाई कर रही, हम नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो पहला स्टेट जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया, मतलब
लागू किया वो था असम, लास्ट स्टेज जिसने अडॉप्ट किया वो था जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर। तो वही 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017 को लेके आए, वन नेशन वन। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। ये ना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब ये क्या होता है, मीन्स कहाँ बना है इससे कोई मतलब नहीं। लेट सपोज कि कोई गुड हिमाचल में बना है लेकिन वो सेल हो रहा है या उसको कोई खा रहा है पंजाब में जाके, तो टैक्स कहाँ लगेगा, हिमाचल में या पंजाब में? तो पंजाब में। जो कंज्यूम कर रहा है ना स्टूडेंट, उस पर टैक्स लगेगा, कंज्यूम जो कर रहा है उस पर टैक्स लगेगा, समझे? ये है। अब कौन कौन लगाता है, कौन कौन से स्टेट लगाती हैं, सेंटर लगाती हैं, कौन लगाता है इस पर टैक्स? तो CGST है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट जाओगे ना तो देखना कि कौन सा लगा है, कभी नोट नहीं करते लेकिन हमें नोट ये कर लेना चाहिए कि किसने कौन लेके आए। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी तो उसको बोलते हैं CGST। जब स्टेट गवर्नमेंट लगाती हैं तो उसको हम SGST बोलते हैं। जब दो स्टेट में गुड्स का लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसको IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड GST, और UTGST भी होता है। तो अगर कोई गुड विद इन द स्टेट है, मतलब हिमाचल में बना है और हिमाचल में ही कंज्यूम किया जा रहा है, तो वहाँ पर CGST और SGST लगता है। इंट्रा, इंट्रा मतलब होता है विद इन द स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट लगता है स्टूडेंट। लेकिन कोई गुड्स एक स्टेट में बना है दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड GST बन लगता है, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंटर स्टेट मतलब इंटर स्टेट यहाँ पर लगता है। अब UT मतलब जो UT हैं विदाउट लेजिस्लेशन, वहाँ पर UTGST लगता है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से CGST, SGST, UT और IGST। IGST मतलब इंटर स्टेट, मतलब कोई गुड्स है, कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है ना तो उसको IGST बोलेंगे, राइट? ये है। अब अर्लियर जो स्लैब, स्लैब मतलब कौन कौन गुड्स पर कितना कितना परसेंटेज ऑफ टैक्स लगेगा। तो अर्लियर जो था वो स्लैब्स ये थे, 5% था, 12%, 18% था, 28% था, राइट? ये है। इसी को चेंज किया गया, मतलब अभी जो बदलाव हुए हैं ना, इसी में चेंज, इसी में बदलाव किए गए हैं। तो ये पहले जो चार स्लैब्स थे इसको कम कर दिया। जीरो मतलब जो ऐसे गुड्स हैं जिसको हम इकोनॉमी में ना बेसिक गुड्स बोलते हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये तो हम अगर इस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए सरकार को, क्योंकि वो बेसिक है, वो नेसेसरी गुड्स हैं। उसके बिना अगर हमें, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है ना, वो बेसिक है, इस पर टैक्स नहीं लगाते। तो उस पर जैसे कि फूड आइटम कुछ होते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सारे। अब देखो यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है ये यहाँ पर देखिए स्टूडेंट। तो पहले क्या था, 5, 12, 18 और 28%, राइट? अब क्या हो गया है, अब दो स्लैब्स लाई गई हैं, 5% और 18%, मतलब दो मेन स्लैब्स हैं। कौन सा, 5 और 18%। और एक ना स्पेशल स्लैब्स रखा गया है, दैट इज 40%। 40 जो कि सिन और लग्जीरियस गुड्स पर लगेगा, है ना, लग्जरी गुड्स पर लगेगा। तो सिन और लग्जरी गुड पर 40%, दैट इज स्पेशल स्लैब्स लाया गया। लेकिन जो मेन स्लैब है दैट इज आपका 5 और 18%। तो 5 और 18% ही लगेगा, 5 और 18% लगेगा। तो इसको चेंज किया, मतलब ये जो बदलाव हुए हैं ना वो यही हुआ है। तो ये स्लैब्स को हटा के अब ये स्लैब हो गया है। जैसे कि अगर हम देखें तो 0% जहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि फूड हो गया, सब मेडिसिन हो गया, इंश्योरेंस आप देखोगे तो इस पर भी अब 0% है। तो इसको आपने याद नहीं करना है, इतना एग्जामिनर नहीं पूछता है कि हाँ कौन कौन से गुड्स पर कितना कितना टैक्स है। ऑन एन एवरेज आपको मालूम होना चाहिए, राइट? 5% जैसे कि बहुत सारे फूड हो गया, सोप्स हो गया, मतलब पर्सनल जैसे शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, पर्सनल आपका जो हो गया डेली का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा 5% पर आ गया है। फिर 18% में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, स्मॉल कार्स हो गए, इस पर 18% लगेगा। एंड 14 ये सिन और लग्जरी गुड पर लगेगा स्टूडेंट। जैसे कि सिन मतलब बहुत हाई, ये टबैको जो सिन होता है दैट इज नॉट यूजफुल होता है ना, अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो आप उसको टैक्स दो, राइट? ये है। और बहुत ज़्यादा जो बहुत लग्जीरियस गुड्स होते हैं उन पर टैक्स लगेगा स्टूडेंट। ओके, सिन जैसे कि पान मसाला हो गया, हाई एंड व्हीकल्स हो गए, बहुत लग्जीरियस, मतलब वो बहुत ब्रांडेड वाले, वो उस पर लगेगा 40%। ओके, ये है। तो यही चेंज हुआ था। लेकिन कुछ गुड्स होते हैं ना वहाँ पर GST एग्जेम्प्टेड होता है, ये भी आपको
मालूम होना चाहिए। जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस पर ना टैक्स नहीं लगता, मतलब जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है स्टूडेंट, राइट। ये है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जीएसटी के रिगार्डिंग कौन डिसीजन मेकिंग लेता है, मतलब कि कितना लगना चाहिए कितना नहीं लगना चाहिए, इस पर कौन डिसीजन लेता है। उसके लिए जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल जो कि मेंबर होती हैं, इसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग करती हैं, जो कि आर्टिकल 279 ए में मेंशन है। ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के तहत ही जीएसटी काउंसिल को लाया गया है। आर्टिकल याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल है बच्चे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके। ये है। इसमें कौन कौन होते हैं, तो एक चेयरपर्सन होती हैं। चेयरपर्सन कौन होंगी, मतलब या तो मतलब होंगी, मतलब कि अभी निर्मला सीतारमन है तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ओके। तो कोई भी करंट मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होगा तो वो होंगी, वो चेयरमैन होंगी, ओके। ये है। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होंगी, एंड सारे स्टेट के या स्टूडेंट फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें जो मेंबर होंगे, तो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर होंगे। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट मेंबर जो हैं वो होंगे, यूनियन मिनिस्टर स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मतलब सारे स्टेट के जो स्टेट के रेवेन्यू हैं वो यहाँ पर मिनिस्टर होंगे। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम ऑल स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अब समझिए, इनको वोटिंग राइट, मतलब टोटल कितने मेंबर हो गए यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर टोटल मेंबर 33 मेंबर्स हो गए हैं। अब जो इनको है ना, इनको कितना वोटिंग राइट दिया जाता है, 1/3 वोटिंग राइट दिया जाता है। और इनको कितना वोटिंग राइट दिया जाता है, 2/3 होता है। मतलब कि कोई भी स्लैब चेंज करना है, कोई भी गुड्स को 18 से या 5 से 18 में लाना है, 18 से 5 लेके आना है, तो इनमें ना वोटिंग होता है, और जिससे ज़्यादा वोटिंग होगी वो डिसीजन ले लिया जाता है। तो टोटल 33 मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के, जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, एंड देन सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे। इनके पास 1/3 वोटिंग होता है, इनके पास 2/3 वोटिंग होता है, और जिस पर डिसीजन होता है वो ले लिया जाता है, वो डिसीजन को मान लिया जाता है। तो 2/3 यहाँ पर समझिए, एक डिसीजन के लिए कितना वोट चाहिए होगा, तो 3/4 होगा मेजॉरिटी वोट। मतलब अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा और 3/4 जो आ रही हैं मेजॉरिटी वोटिंग, तो वो ले लिया जाएगा। 1/3 जो होता है वो सेंट्रल के लिए, और 2/3 होता है वो स्टेट के लिए होता है, राइट। इनका क्या रोल होता है, वही मैंने आपको बताया कि कोई भी 5 में 10 है, 10 में 5 है, लेट सपोज अभी 5 और 18 है, तो 5 और 18 में क्या चेंजेस होंगे, कोई गुड्स 18 से 5 लेके आना है तो ये सब डिसीजन लेते हैं। जैसे कि टैक्स रेट हो गया, एग्जेम्पशन हो गया, ये सब लिया जाता है। और एट लिस्ट हाफ ऑफ द मेंबर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, राइट। तो यहीं पर मैंने आपको जीएसटी के बारे में A to Z बताया। होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट। कोई भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगी। जाते जाते चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।